डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। बचपन से तो यही पढ़ाया गया। ऐसे में सबसे पहले यही लाइन लिखाई जाती थी और ये भी पता चला धीरे धीरे कि इंसान सबसे ज़्यादा ही धोखेबाज होते हैं। इस बार ये प्रूव भी हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक कानून पास किया है सो कॉल्ड, जो उनको सडन बहुत लेट से ध्यान में आया कि जितने भी स्ट्रीट डॉग्स हैं, जितने भी लावारिस कुत्ते हैं, बेकार कुत्ते हैं जो सिर्फ दूसरों को काटते हैं और कुछ नहीं करते हैं, रोड पे सिर्फ गंद फैलाते हैं, पॉटी करते हैं, उनके लिए शेल्टर होना चाहिए। सबसे पहली बात तो कुत्ते आज नहीं आए हैं, जब से हम हैं तब से जानवर भी हैं। इतने टाइम से इस पे इतना स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं लिया गया? सडन एकदम से सबको याद आ गया कि इस पे एक्शन लेना चाहिए। पता नहीं इसके पीछे क्या एजेंडा है, आई हैव लिटरली नो क्लू। बट जो भी एजेंडा हो, मुझे सबसे पहले एक बात बताइए, ये बहुत अच्छी सोच है जो कोर्ट ने सोचा कि भाई इनको घर मिले। सब लोग अडॉप्ट नहीं करते रोड से। हम जैसे कुछ लोग हैं जो रेस्क्यूट करते हैं, कुछ बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, मानवी राय और बहुत सारे ऐसे नेम हैं जो एक्चुअली संस्थाएं जनरली चला रही हैं अपनी, जहाँ पे बहुत देख रेख की जाती है। मैं देखकर आई हूँ और मैं रफली उनके पास से जब रेस्क्यू करके लाई तो मुझे समझ में आ गया कि एक संस्था को 400-500 डॉग्स, क्या 100 डॉग्स को चलाने के लिए आपको महीने का 8 से 10 लाख का खर्चा लगता है। आपको एक लैंड चाहिए बड़ा सा। आप 5 लाख कुत्तों को विद इन 8 वीक्स शेल्टर बना के, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करके, उनके लिए गार्ड्स रख के, उनके लिए पूरी प्रोटेक्शन रख के आप सब कुछ कर लेंगे। इतनी तेजी से तो आज तक कोई काम नहीं हुआ, खासकर इंडिया में। तो ये सडन ये कहाँ से ये एकदम नया दौर चालू हो गया, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। या कुछ और एजेंडा है इसके पीछे, आज ना कल तो सामने आना ही, और मोस्टली लोगों को पता है। और जहां तक रही एमसीडी की बात, उनको तो तमीज तक नहीं है कि डॉग्स को कैसे उठा के रखा जाता है, मारते हैं। मेरे पास लिटरली वीडियोज हैं कि वो किस तरीके से डॉग्स को ट्रीट करके अंदर गाड़ी में लेके जाते हैं। मैं समझती हूँ वो जानवर है, वो आपको बाइट कर लेगा, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको मार मार के अधमरा करके गाड़ी में घुसाएं। हम भी रेस्क्यू करते हैं डॉग्स भागते हैं। मैंने तो इवन मेरे सामने तो लाइव एग्जांपल मानवी राय है यार, मैंने तो उनके देखती हूँ रोज, वो कैसे गाड़ियों के नीचे घुस के, नाली में घुस के। यहाँ नाली में भी नहीं घुसना है, डॉग्स को भी अंदर डालना है, तो मारने के अलावा तो और कोई उपाय नहीं है। बिना इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी किए सबसे पहले ये डिसीजन लेना कि 8 वीक्स में डॉग्स गायब करो, ये कौन सा नया दौर चलाया हुआ है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। और जो इसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट भी करने जाएंगे उनको भी भाई डंडे पड़ने वाले हैं, उनको भी पकड़ के लाओ, है ना। हम अगर हम चाहें तो हम अडॉप्ट भी नहीं कर सकते। अडॉप्शन का सिस्टम क्यों हटाया? अगर मुझे लग रहा है कि ये डॉग ज्यादा बीमार है जिसको एमसीडी वाले लेकर जा रहे हैं, और हमें पता है एमसीडी क्या करती है क्या नहीं, और कितना फंड्स है उनके पास, और कितना खाती है और कितना लगाती है, सबको पता है। ये बात की सफाई देने की किसी को जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो भाई मुझे ये बताइए, अगर मुझे लग रहा है कि इन 20 डॉग में से 5 डॉग है जिनको अच्छी केयर की जरूरत है, मैं अगर अडॉप्ट करना चाहूं तो भी प्रॉब्लम है। अडॉप्शन भी नहीं कर सकते। अब आप क्यों नहीं कर सकते? आपने तो नहीं पैदा किया, किसी सरकार से पैदा होके कुत्ते नहीं आए हैं इस धरती पे, ये कुदरत के भेजे हुए हैं। ये चीज अगर आपके साथ की जाए तो जिन डॉग्स के ऊपर गाड़ियां चल जाती है, जो लोग पी के मारते हैं, जो लोग उनके ऊपर पत्थर शीशे फोड़ते हैं, उनको अंधा कर देते हैं, पूंछ काट देते हैं, कान काट देते हैं, उनके ऊपर लॉ कहाँ है? आप रेप केस को बैठा के, जिसने रेप किया होता है, जिसने किसी को मारा होता है, जहां पे टेररिस्ट तक पकड़े रखे के आप लोग सेवा करते हो, उनको जेल में रख के उनको सजा नहीं दी जाती है, उनको बैठा के खिलाया पिलाया जाता है लिटरली। यार उसमें आप इतने लेट हो एक्शन लेने में कि भाई सीधे अब इनको फांसी की सजा दी जाए या कुछ भी दी जाए। इतने साल केस चलते हैं रेप के, तो भी जस्टिस नहीं मिलता। इसमें एकदम से सारा कुछ आप लोग का सिस्टम निकल कर आ गया है। वाई यू ऑल आर एजुकेटेड। हम तो ऐसे आंख की तरफ देख के रखते हैं कि आज सरकार आज क्या नया चालू करेगी, आज क्या नया लॉ अच्छा बनकर आएगा। ये क्या लॉ बनाया है आपने? अरे यार बहुत सारे, मैं मानती हूँ जिनको डॉग बाइट हो जाता है, जिनको रेबीज से कोई मर जाता है, या फिर जिनके को डॉग ज्यादा काट लेते हैं, उनकी डेथ हो जाती है सपोज करिए, विच इज वेरी 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 डिसहार्डनिंग, जो चीजें नहीं होनी चाहिए। बट इसका ये सॉल्यूशन नहीं है कि हम डॉग्स को उठा के फेंक दें। सबको पता है अगर आप 5 लाख डॉग्स को 8 हफ्तों में उठाने का सोच रहे हो, पहली बात तो ये पॉसिबल नहीं है, और ये तरीके से पॉसिबल नहीं है। बेतरीका मार के तो उनको जरूर पॉसिबल है, जो करने का प्लान, और मुझे ऐसा लग रहा है कि किया जा रहा है। ठीक है, तरीके से आप ये चीज नहीं कर सकते हैं। हम 5 डॉग नहीं रेस्क्यू कर पाते पूरे दिन में भैया, कैसे आप इतनी जल्दी सारे डॉग्स रेस्क्यू कर लेंगे? हाँ नहीं, ये चीज गलत है और ये उपाय नहीं है। सी मैं ये नहीं कह रही हूं कि ये चीज सही है डॉग्स का फैमिलीज को काटना, ये गलत है।
सी उनके पीछे भी एक रीज़न रहता है कि क्यों वो कभी गाड़ियों के पीछे दौड़ते हैं, क्यों वो काटते हैं, उनकी भी फैमिली छीनी जाती है और ये सबको पता है। कई बार आउटग्रेज में या कई बार दूसरे चीज़ों से ये इंसिडेंट होते हैं। आई अंडरस्टैंड कम्प्लीटली, बट दिस लॉ इज कम्प्लीटली इलॉजिकल, इसका कोई सेंस नहीं है। और सबसे पहले आप हमें दिखाइए कि इतने शेल्टर्स कहाँ बने हुए हैं, इतने सारे बच्चों को रखने के लिए आपने कहाँ मैनेजमेंट टीम बनाई हुई है। आप मैनेजमेंट टीम और संस्थाएं दिखाएं जहाँ पे ढंग से काम होता है। वी आर रेडी टू गिव यू ऑल द डॉग्स, इवन मैं अपने घर के भी बच्चे आपको दे दूंगी। इट इज़ नॉट सच एन ईजी टास्क। और मुझे नहीं समझ में आता दुनिया में इतना सारा काम छोड़ के आप इस चीज़ के पीछे क्यों पड़े हैं। जो डॉग किसी को काट रहा है, आप समझ में आता है, आप उस डॉग को ले जाइए कि भाई इसको एंगर इश्यूज है, इसको आउटरेज है, इसको अभी थोड़ी सी हमें रिहैब में रखना चाहिए, इसको ठीक करना चाहिए, इसका टेम्पर डाउन करना चाहिए। बाकी डॉग्स की क्या गलती है, उन बच्चों की क्या गलती है जो कल पैदा लिए। यू आर कैप्चरिंग एवरी सिंगल वन। दिस इज नॉट द रूल, दिस इज नॉट वी कैन डू, वी आर नॉट अलाउ फॉर दिस। एंड हु द हेल, who gave us this judgment or this statement or this this right? They are the God gifted creatures, and being a human being, we are also God gifted. We have no right to do so, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो कोई आम आदमी हो, चाहे कोई सेलिब्रिटीज हो। This is really wrong, and I'm really grateful for those who are actually doing a lot of things for them, and they are trying to somehow hold them. So please don't throw out the dogs from the street like this. This is not the way which we can do it. There are so many other way. And seriously अभी मुझे इतनी सारी बातें दिमाग में मुझे नहीं समझ में आ रहा और मैं क्या क्या पॉइंट बोलूँ। I have so much to talk, but I'm very disheartened. I'm very disheartened. Sometimes I really don't know how to express my feeling. आप गवर्नमेंट हो, आप कोर्ट हो, आप 100 चीज़ें आप कर रहे हो। वी आर रिस्पेक्टिंग ईच एंड एवरीथिंग, बट ये लॉ, इसका कोई सेंस नहीं है। प्लस जो लोग आ रहे हैं आपसे बात करने, इंडिया गेट पे या बाकी जगहों पे, उन लोगों को आप भर भर के गाड़ियों में लेके जा रहे हैं, बात नहीं करने देने, उनको रीलोकेट कर रहे हैं। वाई? इफ़ यू आर राइट, कन्विंस करिए ना उन लोगों को जो बच्चे पालते हैं। सी दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल। जैसे आपके बच्चे हैं वैसे एनिमल्स के बच्चे हैं, और जो लोग पेट लवर्स हैं वो रखते हैं बच्चे, उनके लिए वो अपने बच्चों से बढ़कर होते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो आपको एक तरीका बताना पड़ेगा कि हम ऐसा कर रहे हैं और इसके पीछे ये लॉजिक है। बिना लॉजिक दिए आप काम कर रहे हैं, ये कोई ये सिस्टम नहीं समझ में आया मेरे को। ये हम बना ही नहीं सकते हैं खुद से रूल। जिस क्रिएचर को हमने पैदा नहीं किया, उस क्रिएचर के डिसीजंस हम नहीं ले सकते। और अगर जो रखना चाहते हैं रेस्क्यू करके, अडॉप्ट करके, इसमें क्या दिक्कत है भाई? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है प्रॉब्लम कहाँ है। सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन, प्लीज़ आप लोग भी आगे बढ़िए, ये सारी चीज़ें बाकी लोगों तक पहुंचाइए जो पेट लवर्स नहीं भी हैं। आप अपने फैमिली के लिए सोच के देखिए, अगर आपके घर के बच्चे के साथ ये चीज़ हो तो आपको कैसे लगेगी। एंड दिस इज़ रियली रॉन्ग। बहुत अब मैं तो ये सोच रही हूँ, अभी इतने ब्लास्ट हो रहे हैं, कभी फ्लाइट में कुछ हो रहा है, कभी बाढ़ आ जा रहा है, कभी आंधी तूफान में घर बह रहे हैं, इतना बुरा कर रहे हैं हम, तब ये हो रहा है। आप जो आप लोग डॉग्स के साथ करने वाले हो, इसके बाद क्या प्रलय आएगा? हैव यू एवर थिंक अबाउट इट? ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं सडन हमारे साथ? जस्ट थिंक अबाउट इट। चीजें ऐसे नहीं होती हैं, कनेक्टेड है, भगवान का इशारा है विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। अब आप सोचो ना इसके बाद क्या प्रलय आने वाला है जो हम करने जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है मैं तो कहती हूँ कोई भी एक जज या कोई भी एक हायर अथॉरिटी में बैठा हुआ बंदा जाके एक डॉग को भी रेस्क्यू करे, उनको समझ में आएगा कितना मुश्किल काम है ये। वो इंसान नहीं है, वो डरते हैं हमसे, उनको लगता है ये कब हम पे अटैक कर देंगे। जितना हमें डर है ना, उससे ज्यादा वो डरते हैं कि उन पे ना अटैक कर दें हम इंसान। हमसे ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं है इस धरती पे। आप जाके एक डॉग भी रेस्क्यू करिए, आपको अंदाज होगा कि कितना मुश्किल है ये काम। और आप 5 लाख डॉग्स को 8 हफ्ते में उठा लेंगे और शेल्टर बना लेंगे। हाउ? और कहाँ है वो शेल्टर्स? नाम तो बताइए, मैं हेल्प कराऊंगी आपको। आप और डॉग्स को उठाइए, आप सब कुछ उठा लीजिए इस धरती से, सारे क्रिएचर्स को ले जाइए। बट व्हाट अबाउट द ह्यूमन? बहुत गलत और भी लोगों के साथ इंसान कर रहे हैं, उनके लिए कोई लॉ नहीं है। और लॉ है तो वो इतना स्लो है कि इंसान चल बसता है और अभी तक लॉ ही नहीं निकलता उनके लिए कुछ। सो प्लीज, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। मेरी कोई प्रॉब्लम, मेरी कोई गवर्नमेंट से, किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे सुप्रीम कोर्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दिस स्टेटमेंट इज रियली बैड। हर चीज का ABCD बहुत ऑप्शंस होते हैं, एक ऑप्शन देके उस पर डेडलाइन लिख देना ये गलत है। ये ऐसा लगता है कोई एजेंडा प्रूव किया जा रहा है।
आज तक जो बच्चों पे एमसीडी का पैसा आया वो लगता नहीं है। अब जाके देखो जरा, अरे मैं तो आम आदमी को बोलती हूँ, जाके देखो जो कि सरकारी व्यवस्थाएं हैं जानवरों के लिए, देखो उनकी क्या हालत है। डॉग्स को देखो माल न्यूट्रिशन हो के मर रहे हैं, खाना नहीं है, दवाई नहीं है, मेडिकेशन नहीं है कुछ टाइम पर। ऐसे मत करिए, ऊपर वाला सब देख रहा है। कहाँ जाएंगे हम बचकर, हम इंसान कहीं नहीं जा पाएंगे। सो प्लीज इस चीज को रोकिए। गवर्नमेंट को आप लोग भी सब लोग रिक्वेस्ट करिए। दिस इज वेरी डिसहार्टन एंड आई एम वेरी अपसेट। मुझे नहीं, मैं हकला रही हूँ बोलने में, 100 चीजें खा रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा। मैं एंगर, क्राई, सारा इमोशंस एक साथ चल रहा है। मतलब मैं सोच भी रही हूँ ना इस चीज को, मैं पूरी रात डिस्टर्ब रही हूँ कि भाई कैसे वो लोग मारपीट के जबरदस्ती उठाएंगे। इतना इजी नहीं होता है डॉग्स को रेस्क्यू करना। हम अपने बच्चे नहीं संभाल पाते। मेरे पास जो 3-4 डॉग्स है, मैं जो रेस्क्यू किए हुए, मैं उनको करने में इतनी दिक्कत होती है जबकि इतनी टीम है। सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, 15 अगस्त का दिन आ रहा है, कुछ अच्छा काम करिए, है ना। देश उस चीज से आपको अच्छी उसमें याद रखे। एंड आई एम रियली सॉरी अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो, बट मुझे नहीं लगता मैंने कुछ भी गलत बोला है।